हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लीगल योद्धा और मैं हूं सैयद रज़ा। आज का टॉपिक हमारा उन लॉ के स्टूडेंट्स के लिए जो किसी भी लॉ के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जुडिशरी हो, क्लैट हो, एपीओ हो। तो आज हम उनको बताएंगे कि उनको आईपीसी से क्या क्या पढ़ना चाहिए। इससे पहले मैं शुरू करूँ, आप मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो जो हमारा इंडियन पेनल कोड 1860 है, इसमें हमारा टोटल नंबर ऑफ सेक्शन है 511 और टोटल नंबर ऑफ चैप्टर है 23। इसका जो चैप्टर फर्स्ट है वो हमें इंट्रोडक्शन के बारे में बताता है। इसका जो सेक्शन 4 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो कि हमें एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस के बारे में बताता है। ये हमारा प्री के बेसिस से भी और मेंस के बेसिस से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से हमसे पूछ लिया जाता है, भाई कोई भी इंडियन है जो फॉरेन गया, उसने वहाँ जाके कोई ऑफेंस किया, तो क्या इंडियन लॉ उसको ट्रायल कर सकता है? या फिर कोई भी एयरक्राफ्ट है जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, उस पर कोई फॉरेनर को कोई ऑफेंस करता है, तो क्या इंडिया लॉ उसको ट्रायल कर सकता है? अब हम आते हैं चैप्टर सेकंड पे, जो कि जनरल एक्सप्लेनेशन के बारे में बताता है, जो कि सेक्शन 6 to 52A तक है। अब हम आते हैं सेक्शन 8, आप इसको टिक कर लिए। सेक्शन 8, सेक्शन 9 जेंडर नंबर, सेक्शन 10 मैन एंड वुमेन, सेक्शन 11 पर्सन, सेक्शन 12 पब्लिक, सेक्शन 14 सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, सेक्शन 17 गवर्नमेंट, सेक्शन 18 इंडिया। तो ये सब प्री के बेसिस से, बस आपको इतना पता होना चाहिए भाई सेक्शन 17 में क्या है, गवर्नमेंट है, तो बस आपको ऊपर ऊपर पता होना चाहिए कि इसमें क्या है, इसमें डीपली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं सेक्शन 19 पे, जो कि जज है। इसके जो बेयर एक्ट में जो भी इलस्ट्रेशन दे रखे हैं सारे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें पूछा जाता है कौन कौन जज होता है। अब आते हैं सेक्शन 20 पे, जो कि कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये प्री के बेसिस से है। सेक्शन 21 पब्लिक सर्वेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मेंस के बेसिस से भी, प्री के बेसिस से भी। इसमें से हमसे पूछ लिया जाता है कौन कौन पब्लिक सर्वेंट हो सकते हैं। इसमें बेयर एक्ट में 12 तरीके दे रखे हैं, जैसे कि म्यूनिसिपल कमिश्नर होता है, वो पब्लिक सर्वेंट होता है। फिर हम आते हैं सेक्शन 22 पे, मूवेबल प्रॉपर्टी। ये भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री के बेसिस से भी, मेंस के बेसिस से भी, क्योंकि पूछा जाता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती हैं या कौन कौन सी नहीं होती हैं। अब हम आते हैं सेक्शन 23 पे, लॉन्गफुल गेन, लॉन्गफुल लॉस, गेनिंग रॉन्गफुली, लूजिंग रॉन्गफुली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मेंस के बेसिस से भी, प्री के बेसिस से भी। 24, 25 डिसऑनेस्टली, फ्रॉडेंटली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मेंस के बेसिस से भी, प्री के बेसिस से भी। 20 अब हम आते हैं सेक्शन 26, 27, 28, 29, 29A, 30, 31, 32, 33। ये जितने भी सेक्शन मैंने बताए, ये सब प्री के बेसिस से इंपॉर्टेंट, मतलब आपको सिर्फ पता होना चाहिए भाई काउंटरफीटिंग ऑफ फाइन, काउंटरफीट किस में दे रखा है, तो सेक्शन 28 में दे रखा है। आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड किस में, सेक्शन 29A में है। तो बस ऊपर ऊपर पता होना चाहिए। ये जो हमारा सेक्शन 34 है, ये कॉमन इंटेंशन के बारे में बताता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मेंस के बेसिस से भी, प्री के बेसिस से भी। इसमें बहुत सारी लीडिंग केसेस भी हैं, जैसे बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर हो गया, महबूब शाह वर्सेस एम्परर हो गया। तो इसमें हमें पता होना चाहिए बहुत ही डीपली कि कहाँ क्या दे रखा है। इसके बारे में हम आते हैं, आप टिक कर लीजिए। सेक्शन 36, 37, 38 नहीं, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52A, 52, ये जितने सारे सेक्शन हैं, ये सिर्फ प्री के बेसिस से, कि हमें भाई पता होना चाहिए कि भाई ऑफेंस किस में दे रखा है, 40 में दे रखा है, स्पेशल लॉ 41 में दे रखा है। ये सब चीज़ें हमें बस में पता चाहिए, ऊपर डीपली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम आते हैं चैप्टर 3 पे, जो कि पनिशमेंट को डील करता है, सेक्शन 53 to 75। तो आप प्री के बेसिस से टिक कर लीजिए। सेक्शन 53, 54, 55A, 60, 64, 73, 74, ये सब आपके प्री के बेसिस से हैं। अब आपको मेंस के बेसिस से 65 और 67। अब हम आते हैं चैप्टर 4 पे, जो कि जनरल एक्सेप्शन है। जनरल एक्सेप्शन सेक्शन 76 से 106 तक डील करते हैं। सेक्शन 76 हमारा कहता है, एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। इसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे ए कोई ऑफिसर है, कोर्ट ने उसको भेजा जाके तुम बी को अरेस्ट करिए हो, लेकिन जो ए ऑफिसर है वो जाके सी को अरेस्ट करिए आया बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो यहाँ पे जो ए ऑफिसर है, इसने कोई ऑफेंस नहीं किया है। सेक्शन 77, 76 जो सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन 77, एक्ट ऑफ अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। सेक्शन 78, एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट। सेक्शन 79, एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। जो हमारा सेक्शन 76 है, सेक्शन 79 है, इसमें आप एक चीज़ देखिए, इसमें दे रखा है बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो जो चीज़ बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट होती है, वो कोई ऑफेंस नहीं होता है।
सेक्शन 80 हमारा कहता है एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। जब भी आपको यहाँ लॉफुल एक्ट कर रहे हैं उसमें कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई दुर्घटना पहुँचती है, किसी को कोई चोट लग जाती है, तो आपका इसमें इंटेंशन देखा जाता है, कहीं आपने किसी जानबूझ के तो किसी को चोट नहीं पहुँचाई है। सेक्शन 81 एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। इसको हम नेसेसिटी भी कहते हैं। इसका हम एग्जाम्पल सबसे अच्छा आपको दे सकते हैं, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आपने देखा कोई बंदा कहीं नदी में डूब रहा है, आपके पास उस समय सिर्फ एक कांटेदार तार था, आपने वो कांटेदार तार फेंका, उस बंदे ने उसको पकड़ा और वो बाहर आ गया, उसकी जान बच गई। लेकिन उस कांटेदार तार से उसको चोट पहुंची, लेकिन आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो यहाँ पे नेसेसिटी देखी जाती है, अगर आप वो कांटेदार तार नहीं फेंकते तो वो मर सकता था। सेक्शन 82 एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज। सेक्शन 83 एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अबव 7 years एंड अंडर 12 years ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 84 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, इसको हम इंसैनिटी भी कहते हैं। सेक्शन 85 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉस्ट अगेंस्ट हिज विल। कोई बंदे को इतना नशा कराया अगेंस्ट हिज विल या इंटॉक्सिकेटेड है अगेंस्ट हिज विल, उसको नेचर ही नहीं पता एक्ट का, कहाँ क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। सेक्शन 86 ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड। कोई भी है और वो इंटॉक्सिकेटेड, लेकिन उसे पता है जो मैं कर रहा हूँ उसका नेचर क्या है, इसका क्या अंजाम होगा, वो जानबूझ के कर रहा है, इसको हम वॉलंटरी ड्रंकनेस भी कहते हैं। तो हम आते हैं सेक्शन 87 पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 87 हमारा कहता है एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट। इसमें जो पर्सन जो कंसेंट दे रहा है उसकी एज 18 ईयर्स होना चाहिए। कंसेंट इसमें एक आपकी मैक्सिम है, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, कंसेंटिंग पर्सन सफर नो हार्म। सेक्शन 88 एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाई कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सन बेनिफिट। इसमें जो कंसेंटिंग एज नहीं दी गई है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 90 मिनिमम एज जो होना चाहिए वो 12 साल होना चाहिए। सेक्शन 89 एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इनसेन पर्सन बाई और बाई द कंसेंट ऑफ गार्जियन। इसमें जो चाइल्ड है इसकी एज बिलो 12 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए। सेक्शन 90 हमारा कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन। इसमें कंसेंट ऑफ इनसेन पर्सन, कंसेंट ऑफ चाइल्ड आता है। सेक्शन 91 जो हमारा एक्सेप्शन है सेक्शन 87, 88, 89 का। सेक्शन 92 जो हमारा है एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ पर्सन विदाउट कंसेंट। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम ले सकते हैं डॉक्टर्स का। जब किसी भी बंदे का किसी का भी एक्सीडेंट हो जाता है तो डॉक्टर से कंसेंट तो ले नहीं सकता कि लाओ भाई मैं तुम्हारा इलाज करूँ, तो उसमें डॉक्टर को इस समय गुड फेथ में उसका इलाज करना पड़ता है। सेक्शन 93 कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, इसका भी सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम डॉक्टर्स का ले सकते हैं। अब भाई कोई बंदा डॉक्टर को पास दिखाने गया और उसको कोई बीमारी है, डॉक्टर ने कहा भाई अब तुम ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रह सकते, तो इसमें कोई डॉक्टर की गलती नहीं है, डॉक्टर ने ये स्टेटमेंट या कभी ये कम्युनिकेशन उसको गुड फेथ में दिया है। सेक्शन 94 एक्ट टू विच अ पर्सन इज़ कंपेल्ड बाई थ्रेट। अब आपसे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती कोई काम कराता है अगेंस्ट योर विल तो वो आपका काम नहीं माना जाएगा। सेक्शन 95 एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म। तो इसमें लॉ कहता है कि लॉ डज नॉट टेक नोटिस ऑन पिटी मैटर्स। अब हम आपको बताएंगे सेक्शन 96 टू 106 जो कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में बताते हैं। सेक्शन 96 हमारा कहता है थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस। क्या क्या चीज़ें हैं जिसमें आप प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं, जैसे कि आपको जान का खतरा हो या ग्रीवियस हर्ट हो। आप ये नहीं कह सकते या ये नहीं कर सकते कि आपको किसी से रिवेंज लेना है और जाकर उसको मार कूटा या मार दिया, फिर आप हमसे कहेंगे आके कि हमें तो प्राइवेट डिफेंस भी किया, ऐसा नहीं चलेगा। सेक्शन 97 है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है ये अपनी बॉडी का भी है, दूसरे के अनदर पर्सन का बॉडी का भी है, आप ले सकते हैं, दूसरे की प्रॉपर्टी का भी है, अपनी प्रॉपर्टी का भी है। सेक्शन 98 है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। सेक्शन 99 है एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड टू विच द राइट में बी एक्सरसाइज। आप पिटी मैटर्स पे प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकते। सेक्शन 100 बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। इसकी 7 कंडीशन है जब आप प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। सबसे पहले आपको जान का खतरा हो या ग्रीवियस हर्ट का हो या रेप का हो या अननेचुरल लस्ट का हो या किडनैपिंग का हो या फिर अबडक्शन का हो, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का हो या कोई आपको एसिड थ्रो करने वाला हो। तो इन कंडीशन में आप प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड कर सकते हैं टू कॉजिंग डेथ। सेक्शन 101 व्हेन सच राइट एक्सटेंड्स टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। सेक्शन 102 commencement and continuance of the right of private defense of the body। सेक्शन 102 तभी
कमेंस हो जाता है जब आपको इनमें से जैसे ग्रीवियस हर्ट का या डेथ का जो भी खतरा हो। सेक्शन 103 बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, इसकी 4 कंडीशन है, या तो रॉबरी हो, या हाउस ब्रेकिंग हो, या फिर मिसचीफ बाय फायर ऑन बिल्डिंग, या फिर थेफ्ट हो रही हो उसमें आपको जान का खतरा हो। सेक्शन 104 व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। सेक्शन 105 कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, जैसे मैंने आपको अभी 102 में बताया सेम वैसे ही है, बस इसमें प्रॉपर्टी है। सेक्शन 106 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज अ रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन। अब हम आते हैं चैप्टर 5 पे, जो कि सेक्शन 107 से 120 तक डील करता है। इसको हम अबेटमेंट कहते हैं। सेक्शन 107 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम अबेटमेंट ऑफ थिंग कहते हैं। बेयर एक्ट में इसकी 3 कंडीशन दे रखी हैं। सबसे पहले कोई भी आपको इंस्टिगेट करता है, इसमें इंस्टिगेट करता है कि भाई जाके वो वाला काम करो या वो काम करो, इसमें एक या एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, और आपको इंस्टिगेट के साथ साथ इंटेंशनली एड भी करता है, आपको इक्विपमेंट ला के देता है कि जाके ये वाला काम करो या ऐसा करो वैसा करो। इसमें अबेटमेंट ऑफ थिंग में ये सब चीज़ें आती हैं। सेक्शन 108 है आपका अबेटर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सेक्शन 108(1) अबेटमेंट इन इंडिया ऑफ ऑफेंसेस आउटसाइड इंडिया। सेक्शन 109 पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ द एक्ट अबेटेड इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस एंड वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड फॉर इट्स पनिशमेंट। सेक्शन 110 पनिशमेंट, ये बहुत बढ़िया सेक्शन है। सेक्शन 110 पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ पर्सन अबेटेड डज एक्ट विद डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम डेट ऑफ अबेटर। इसमें भाई अबेटर ने आपको समझाया कि जाके ऐसा करो, लेकिन आप तो अपनी ही मर्जी से जाके कुछ करिए। सेक्शन 114 अबेटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड। सेक्शन 115 अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजमेंट इफ ऑफेंस बी कमिटेड इफ एक्ट कॉजिंग हार्म बी डन इन कॉन्सिक्वेंसेस। सेक्शन 116 आपका कहता है अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट इफ ऑफेंस be not committed if abater or person abated be a public servant whose duty is to prevent offence. Section 117 abetting commission of offence by the public or by more than 10%। इसमें जो पनिशमेंट आपकी में एक्सटेंड कर सकती है 3 ईयर्स या फाइन या दोनों की चीज़ों के साथ। सेक्शन 118 concealing design to commit offence punishable with death or imprisonment for life if offence be committed, if offence not be committed। अगर ऑफेंस करते हैं आप तो आपकी जो पनिशमेंट है वो में एक्सटेंड हो सकती है 7 साल तक प्लस फाइन। अगर आप नहीं ऑफेंस होता है तो आपकी जो पनिशमेंट है वो एक्सटेंड हो सकती है 3 साल तक प्लस फाइन। सेक्शन 119 पब्लिक सर्वेंट कंसीलिंग डिज़ाइन टू कमिट ऑफेंस विच इट इज़ हिज ड्यूटी टू प्रिवेंट इफ़ इट ऑफेंस बी कमिटेड, अगर ये ऑफेंस होता है। इफ़ ऑफेंस बी पनिशेबल विद डेथ, इफ़ ऑफेंस बी नॉट कमिटेड। ये इसमें सेक्शन 119 हमको बेरेक्ट से पढ़ना पड़ेगा आपको, तभी आपको ये समझ में आएगा, वरना मैं इसमें आपको बाद में समझाऊंगा अलग वीडियो में। सेक्शन 120 कंसीलिंग डिज़ाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट इफ ऑफेंस कमिटेड, इफ ऑफेंस बी नॉट कमिटेड। सेक्शन 5A, सेक्शन 5A हमारा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में बताता है। इसमें 2 ही सेक्शन है, सेक्शन 120A और सेक्शन 120B। ये दोनों सेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 120A आपका कहता है डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, सेक्शन 120B आपका कहता है पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। इन दोनों सेक्शन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ तक तो हो गई हमारी पढ़ाई की बात, अब हम करते हैं थोड़ी बेसिक ज्ञान की बात। हम ज़िंदगी की दौड़ में इतना भाग रहे हैं कि कभी कभार कुछ लोग अपने बुनियादी लोगों का ध्यान रखना भूल जाते हैं। बुनियादी लोग हमारे माँ बाप हैं। मैं बस यही कहना चाहूँगा, जिस घर के आंगन में माँ बाप की आवाज़ गूंजती है वो लोग बहुत ही खुशनसीब होते हैं। तो अपने माँ बाप का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें और खुश रहें। जय हिंद। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल लीगल योद्धा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टिल देन अगले वीडियो में मिलते हैं।